हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड वार्म वेलकम इन दिस वीडियो। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनीमे मुक्त भारत में 6x6 है स्ट्रेटजी क्या है। यस, एनीमे मुक्त जो भारत होता है वो पोषण अभियान का ही एक पार्ट होता है। जो कि पोषण अभियान है वो प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च एक अभियान है, एक प्रोग्राम है जो कि 8 मार्च 2018 को लॉन्च करा गया था। और भी हम जानते हैं कि 2018 के अंदर ही एनीमिया मुक्त भारत को भी क्या करा था, लॉन्च करा था। पोषण अभियान का रीजन क्या है, हम माल न्यूट्रिशन को क्या करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं। और एनीमिया मुक्त भारत का जो टारगेट होता है, जो एम होता है कि हमारे इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर एनीमिया को क्या करना, डिक्रीज करना। यस गाइड, उसी के अकॉर्डिंग कुछ 6x6x6 के बारे में बात करने वाले हैं। तो यस, तो सबसे पहले देखो, हम सबसे एग्जाम के एक सुपरफिशियली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो 6x6x6 है, वो किस स्ट्रेटजी से रिलेट है या कौन से प्रोग्राम से रिलेट करता है। तो सीधा सा जो हमारा आंसर होगा, एनीमिया मुक्त भारत से रिलेट करता है। नंबर फर्स्ट में 6 की बात करें तो इसके अंदर 6 बेनिफिशरीज होते हैं, यानी यहाँ पर 6 एज ग्रुप वाले व्यक्तियों को यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है। नंबर 1 एज ग्रुप की अगर हम बात करें, आपके सामने है तो यहाँ पर देख पा रहे हो, जो बच्चों की एज है 6 मंथ टू 59 है, वो एनीमिया मुक्त भारत के अंदर उनको क्या दिया जाएगा, आयरन एंड फॉलिक एसिड दिया जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, हम बात करते हैं चिल्ड्रन की, तो 5 to 9 ईयर के बच्चों को वहाँ पर आयरन एंड फॉलिक एसिड मिलेगा। और मैं बात करूंगा यहाँ पर एडोलसेंट गर्ल्स की एंड बॉयज की बात करें तो 10 to 19 ईयर है, वहाँ पर उसको आयरन एंड फॉलिक एसिड दिया जाएगा। यानी गाइज याद रखना, 19 ईयर है वो एडोलसेंट एज है। और एडोलसेंट भी कौन सी, लेट एडोलसेंट कहते हैं, एनएचएम के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला जो मैं बात करता हूँ, एज ग्रुप की बात करें, वुमेन रिप्रोडक्टिव एज की महिला फीमेल होती है, उनको भी इसके अंदर स्ट्रेटजी में शामिल करते हैं। इज द एज ग्रुप इज द 15 to 49। यस गाइज, पहले 15 to 45 ईयर था, बट गाइडलाइन चेंज, वी हैव द 15 to 49 ईयर। यस, नेक्स्ट जो बेनिफिशरीज होने वाली है वो प्रेग्नेंट वुमेन होगी। यस ऑब्वियसली, और उसके अंदर 180 टेबलेट दी जाती है, किसकी, आयरन एंड फॉलिक एसिड। कब शुरू करते हैं, प्रेगनेंसी के 4th मंथ पे इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। यस गाइस, ओके, इट्स मींस द सेकंड ट्राइमेस्टर। और लैक्टेटिंग मदर के अंदर भी ये क्या है, आयरन एंड फॉलिक एसिड दिया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर नंबर 1 6 का हमने मीनिंग समझ लिया। इट्स मींस 6 बेनिफिशियरीज होंगे, 6 एज ग्रुप वाले व्यक्ति इसके अंदर शामिल होंगे। यस, एज ग्रुप के साथ में प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिक मदर भी। और यस गाइस, ओके, नेक्स्ट अगली कंडीशन में हम बात करने वाले हैं नंबर 2। जो 6 का मीनिंग होगा, यहाँ पर हमारे सामने क्या मिलेगा, 6 इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब यहाँ पर हम कुछ एक्शन करने वाले हैं। यस, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, यानी एनीमिया मुक्त भारत के अकॉर्डिंग एनीमिया को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी आर गोइंग टू कंट्रोल। नंबर 1 कंट्रोल करने के लिए जो चीज होती है हमारे पास में, प्रोफाइलेक्टिक आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। हमें कुछ ऐसी सप्लीमेंट देने हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट देने हैं जिसमें आयरन एंड फॉलिक एसिड प्रेजेंट हो। हम जैसे बोल सकते हैं, ग्रीन लेफी वेजिटेबल के लिए एडवाइज करो, एक्सरसाइज के लिए एडवाइज करो, एंड प्रोटीन के लिए एडवाइज करो। उन सब के लिए क्या करा जाता है, एडवाइज करा जाता है। जैसे आप एक नाम देख पा रहे हैं, प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस का मीनिंग क्या होता है, एक ये ग्रीक वर्ड्स हैं प्रो, ग्रीक वर्ड होता है जिसका नाम है फाइलेक्स। और फाइलेक्स का जो वर्ड का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है टू गार्ड। टू गार्ड, एंड मैं कह सकता हूँ ये होती है एक तरह की सिक्योरिटी। और गार्ड क्या करता है, सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी यहाँ पर किसकी होएगी, हमारे बॉडी की होएगी। इट्स मीन्स हमें प्रोफाइलेक्सिस वर्ड से समझ गए कि कोई भी डिजीज, एनी काइंड ऑफ द डिजीज बिफोर हैपन, कोई भी डिजीज होने से पहले अगर हम उसका क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो वहां पर है उसको क्या बोला जाता है, प्रोफाइलेक्सिस। यस गाइज, आपने लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ा है, और लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आपने प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ा, और वहां पर आपने स्पेसिफिक पढ़ा, और वहां पर आपने स्पेसिफिक में वैक्सीन पढ़ा। और वैक्सीन का मतलब आप जानते हो कि बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि कोई भी डिजीज होने से पहले हम क्या लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। यस, तो यस गाइज,
आपको प्रोफाइलेक्सिस। तो हमने नंबर 6 का मतलब समझ रहे, इसका मतलब इंटरवेंशन। तो प्रोफाइलेक्सिस हम आयरन एंड फॉलिक एसिड की टेबलेट देते हैं, हम सप्लीमेंटेशन देते हैं, हर ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने के लिए बोलते हैं, फाइबर डाइट लेने के लिए बोलते हैं, प्रोटीन लेने के लिए बोलते हैं, ताकि एनीमिया ना हो। नंबर सेकंड जो हमारा जो इंटरवेंशन होगा, जो हमारा एक्शन होगा, वो होगा डी वार्मिंग। यस गाइज, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो या इससे पहले का कोई वीडियो आपने डी वार्मिंग से रिलेटेड देखा है, तो वहां पर मैंने पूरा आपको बताया है कि डी वार्मिंग से हम माल न्यूट्रिशन को और हम एनीमिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यस गाइज, यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग है कि वाम को किल करेंगे, वाम को मारेंगे, ताकि हमारे बॉडी के अंदर होने वाले न्यूट्रिशनल इंपेयरमेंट को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ओके, अगला जो मैं बात करता हूँ नंबर 3, मैं इंटरवेंशन की बात करूँ। इंटेंसिफाइड ईयर राउंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैंपेन इंक्लूडिंग एश्योर्ड डिलेड कोड क्लैंपिंग। यस, हम लोगों को बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट है, एनएम है और जो मिडवाइफ है, उन सबको बताया जाएगा कि हमें कोड क्लेम को डिले करना है। क्योंकि देखो, आप देख रहे हो ये हमारी क्या है, ये मदर है, और मदर से जो कनेक्शन होता है हमारा छोटा सा, इधर क्या होता है, बेबी होता है, फीटस होता है। और हम क्या करेंगे, जब डिलीवरी हो जाती है तो हम इस कोड को क्या करते हैं, यहाँ पर क्लेम करते हैं, कोड को क्लेम करते हैं, और कोड को क्या करते हैं, क्लेम करके उसको कट करते हैं। तो डिलीवर होने के बाद इस कोड को क्लेम है वो थोड़ा सा क्या किया जाता है, कोड का जो क्लेम है वो डिले किया जाता है। रीजन ये है कि प्लेसेंटा के अंदर आपको पता होना चाहिए गाइज, यहाँ पर 500 ml ब्लड प्रेजेंट होता है, और अगर प्लेसेंटा तो आफ्टर द डिलीवरी वैसे ही एक्सपेल्सन होने वाला है, तो वहां पर हम चीजें क्या करेंगे कि जो प्लेसेंटा का जो ब्लड है वो बच्चे के अंदर आने देंगे, और उसके बाद, और याद रखना कि ये कोड डिले कोड क्लेम्पिंग मतलब कि मिनिमम मेरे को 3 मिनट बाद में मिनिमम और इक्वल है मेरे को 3 मिनट तक के बाद में मेरे को कोड क्लैंपिंग करनी होती है। और रेंज की बात करें 3 to 5 मिनट, 3 to 5 मिनट के बाद कोड क्लेम करना है, और उसके बाद मैटरनल को और बच्चे को अलग करते हैं। यस, ओके। दूसरा रीजन फोर्थ नंबर हम इंटरवेंशन की बात करें, एक्शन की बात करें, टेस्टिंग ऑफ एनीमिया यूजिंग हॉस्पिटल डिजिटल मेथड एंड पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट। जहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है, जहाँ पर हॉस्पिटल है, वहाँ पर हर एक व्यक्ति की क्या की जानी चाहिए, वहाँ पर स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। क्या की जानी चाहिए, स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। और स्क्रीनिंग करने से हमें अर्ली डायग्नोसिस होगा, और अर्ली डायग्नोसिस में अगर एनीमिया फाइंड आउट होता है, न्यूट्रिशनल इंपेयरमेंट मिलता है, तो वहाँ पर हम क्या देंगे, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देंगे। तो एक प्रकार का ये भी क्या है, एक्शन है। नंबर अगला जो कंडीशन में बात कर रहे हैं, मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ आयरन फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलते हैं, पब्लिक के लिए जो प्रोग्राम चलते हैं, उन सब के अंदर आयरन एंड फॉलिक एसिड से रिलेटेड, आयरन एंड फॉलिक एसिड से युक्त है, हम उसको खाना खाने के लिए क्या करेंगे, एडवाइज करेंगे। ओके, नंबर 6 इंटरवेंशन के बारे में बात करते हैं, एड्रेसिंग नॉन न्यूट्रिशनल कोज। न्यूट्रिशनल की वजह से अगर एनीमिया होता है, तो वहां पर अगर मैं आपके सामने बात करूं, तो वहां पर हम क्या देते हैं, आयरन रिलेटेड क्या देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, ताकि न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है वो एड्रेस हो जाए। और अगर मैं आपके सामने बात करूं नॉन न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के अलावा भी कुछ कारणों से वहां पर क्या हो रहा है, कुछ कोजेज या नेटिलॉजी के कारण है वहां पर क्या हो रहा है, एनीमिया हो रहा है। तो इसका मतलब जैसे मैं बोल सकता हूँ कि स्पेशली हमें, जैसे मलेरिया होता है, अगर किसी को मलेरिया है, तो वहाँ पर आपके सामने मैं बात करूँ तो हमारे आरबीसी को इमेच्योर करेगा। यस, तो हमें वहाँ पर फोकस करना है, अच्छा डाइट देना है, ताकि हमें मलेरिया को कंट्रोल करें और आरबीसी को मैच्योर करें। हीमोग्लोबिन पैथोसिस, यानी कोई हीमोग्लोबिन रिलेटेड कोई पैथोजन है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करें, एड्रेस करें। फ्लोरोसिस, यस गाइस, फ्लोरोसिस के बारे में बात करें तो ये मैं बात कर रहा हूँ एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिजीज है, जिसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा एक्सेस होने के कारण, फ्लोराइड है वो एक्सेस होने के कारण बॉडी में, एक तो होता है डेंटल फ्लोरोसिस होता है, और एक होता है स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है। और अगर मैं बात करूँ हमारे बोन्स, हमारे टीथ्स अगर वो वीक होएगा,
कैल्शियम है वो ब्लड के साथ में एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, इट्स मीन्स वहां पर क्या होएगा, एनीमिक कंडीशन देखने को मिलेगी। यस, तो हमने 6 इंटरवेंशन के बारे में जाना। नाउ लास्ट वन 6 नंबर थर्ड जो 6 का जो मीनिंग होने वाला है, वहां पर हम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की हमारा जितना भी एनीमिया मुक्त भारत होल कंट्री के अंदर लॉन्च्ड है, उनके अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म या इंस्टीट्यूट है वो साथ में होते हैं। जैसे इंट्रा मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, कि हमारे मिनिस्ट्री में जितने भी प्रोग्राम चलते हैं उनको साथ में लेके काम करो। नेशनल सेंटर एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑफ एनीमिया कंट्रोल, ऐसे इंस्टीट्यूट बनाओ जहाँ पर एनीमिया के रिलेटेड वो रिसर्च की जा सके। जैसे भाई न्यूट्रिशन से रिलेटेड रिसर्च करो कि क्यों हो रहा है एनीमिया, नॉन न्यूट्रिशनल रिलेटेड एनीमिया क्यों हो रहा है, उसके कारणों को फाइंड आउट करो और उसका मैनेजमेंट को फाइंड करो एंड रिसर्च करो। स्ट्रेंथिंग सप्लाई चेन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में क्या पहुंचाओ, आयरन फॉलिक एसिड पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करो, कम्युनिकेट करो, एजुकेट करो। लाइक अगला जो मैं बात कर रहा हूँ नंबर 4 की बात करूँ, नेशनल एनीमिया मुक्त भारत यूनिट, हर एक जगह पर, हर एक स्टेट के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या बनाओ, एक यूनिट बनाओ ताकि हर एक लोगों के पास में हमारा प्रोग्राम पहुंच पाए और सबको क्या पहुंच पाए, आयरन एंड फॉलिक एसिड पहुंच पाए। यस, कवरेज विद अदर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर तो है। यस गाइज, आपको समझना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो इसके ऊपर काम कर ही रहा है, बट साथ में हमें अदर मिनिस्ट्री को भी ऐड करना है ताकि इसके साथ में कोलाबोरेशन से काम हो सके, कोलाबोरेशन से कांटेक्ट हो सके एंड अच्छा हर एक व्यक्ति के पास में ये क्या सके, एक्सप्लोर हो सके। अगला जो मैं बात करूं, एनीमिया मुक्त भारत डाटा बोर्ड्स, एक एनीमिया मुक्त भारत से रिलेटेड एक डाटा बोर्ड, एक एडवांस एक ऐप बनाना चाहिए, एक डिजिटल पोर्टल बनाना चाहिए ताकि कितने लोग एनीमिया हैं, कितने लोग मालन्यूट्रिशन हैं, उन सब का एक डाटा के एक डाटा बोर्ड में यानी एक जगह पर उसका डाटा यानी स्टैटिक्स पहुंच पाए। यस गाइज, और पोर्टल वन स्टॉप शॉप फॉर एनीमिया, एक ही जगह पर हमें क्या कर सकें, एनीमिया को स्टॉप कर सकें वहां पर हर चीज को। यस गाइज, होप यू एंजॉय दिस वीडियो गाइज। आपको वीडियो से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।